नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कंपनी में बुक वैल्यू नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और कंपनी जो है वो टाटा टेली सर्विसेज जो महाराष्ट्र से नाम से जुड़ा हुआ है। और कंपनी की यदि हम बात करें तो कंपनी डिजिटल स्ट्रेटजिक फॉर एसएमई ग्रोथ को लेकर कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे ये भी दर्ज करती है कि इनका जो बिजनेस मॉडल रहा, जहाँ की कहती है कि टाटा टेली बिजनेस सर्विस ऑफर बेस्ट सॉल्यूशंस कस्टमाइज फॉर योर इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्रीज में खास करके बीएफ एस की बात किया जाए, आईटी सेक्टर को देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विसेज सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन एंड टेलीकॉम टेलीकॉम मीडिया एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन जो किस इंडस्ट्रीज हैं उसको ये आईटी सर्विस से रिलेटेड प्रोवाइड करती है, जिसमें खास करके जो इनकी सॉल्यूशंस वाली सर्विसेज हैं, जिसमें कि सर्विसेज के मामले की बात करूँ, सर्विसेज देती है, स्मार्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या खास करके स्मार्ट 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 फ्लो, स्मार्ट ऑफिस और ये सब चीज़ों को लेकर, जहाँ पे जो मीटिंग, ये सब चीज़ों को लेकर के इन कंपनी का कारोबार चलती है, जिसमें कि बिजनेस कनेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्क एंड कनेक्टिविटीज कोलैबोरेशंस की बात कहती है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहती है और साइबर सिक्योरिटीज को भी लेकर के कंपनी का कारोबार रहा। जहाँ सॉल्यूशन को लेकर कहती है कि इनके पास जो सेगमेंट वाइज है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीज़ों को लेकर कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा यदि एक्सपीरियंस जोन में देखा है तो वो कहती है एक्सपीरियंस जोन में खास करके एजुकेशन हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर के दर्ज किया जा सकता है, जहाँ जहाँ पे देखा जा सकता है कि हेल्थ सेक्टर हो या फिर डायग्नोसिस सेक्टर के अलावा बैंकिंग सेक्टर, आईटी एंड आईटीएस सर्विसेज देती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उनके लिए भी ये क्या प्रोवाइड करती है अपनी सर्विस के मामला में। इनके पास क्या है, सर्विस के मामला में है बिजनेस कम्युनिकेशंस, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटीज, कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटीज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर कंपनी कामकाज करती है। इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप देखेंगे तो मार्केट में कई बार हमने देखा कि इनकी चार्ट में उतार चढ़ाव लगातार चलती रहती है और काफ़ी सारा डिमांड बढ़ती है, काफ़ी सारा डिमांड में कमी भी आती है। अभी ये कह सकते हैं कि अभी जो उन्होंने लगातार अपनी जो 52 वीक की लो की प्राइस थी वहाँ तक उन्होंने टच किया था। उस टच करने के बाद मार्केट ने दोबारा प्रोएक्टिव एक्शन के साथ काम करना चालू किया, निवेशकों का इंटरेस्ट जागृत हुआ है और आज भी देखा जा सकता है कि बुक वैल्यू जो है 97 रुपीज़ से ज़्यादा इनके नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जबकि करंट मार्केट की जो प्राइस है करीब 82 रुपीज़, मार्केट में हायर टू 111 तक पहुंचा था। लोअर की बात बात किया जाए तो करीब 65 तक उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, सपोर्ट क्रिएट किया। इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक में पी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 6 रुपये से ज़्यादा पर शेयर का नुकसान बुक करती है और नंबर ऑफ शेयर 195 करोड़ का आंकड़ा दर्ज करती है, जिसकी वजह से आज भी मार्केट 16,000 करोड़ के आसपास की दर्ज कर, जहाँ आर बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन आर सी की आंकड़ा करीब 48% के आसपास की रिटर्न की बात कहती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन इसमें 195 करोड़ की कंपनी में टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग है वो करीब 75% की होल्डिंग के साथ कामकाज करती है। और कंपनी ये बात कहती है कि टाटा टेली सर्विसेज जो इंगेज है बिजनेस of wired and wireless telecommunications activities on the whole of the unified license with the across service authentication in the Maharashtra and Goa and also as the internet service provider category को लेकर के कंपनी का कारोबार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कामकाज कर, इसको लेकर के केवल यही नहीं, हम कुछ अलग एस्पेक्ट को भी चर्चा करेंगे, जिसमें खासकर कोई भी कंपनी यदि कारोबार करती है उनको बिजनेस से सेविंग कितना कर पाती है, उस सेविंग के पीछे आउटस्टैंडिंग कितना भरा हुआ है, आउटस्टैंडिंग के पीछे यदि प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया है, लॉस बुक कर तो उसका रेशियोज क्या कहती है। यहाँ पे रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव में यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की देखा जाए तो वो ये दर्ज करती है कि कंपनी के पास जो सेल रिवेन्यू का मामला था वो नियर अबाउट सस्टेन उसी रेशियो से कर रही है जो कि पहले इनके पास था। अर्थात ये भी देखा गया कि वाई वाई बेसिस पे 7-8% की ग्रोथ के साथ साथ कामकाज करती नजर आई, लेकिन अदर सोर्स इनकम इसको दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके बेसिस पे आज भी इसमें नुकसान का सौदा देखने को मिला। लेकिन
क्वार्टरली रिजल्ट भी उनका सेम डायरेक्शन से चल रही है, जैसे जैसे इनका ईयरली डायरेक्शन था वैसे इनका इस तरह के डायरेक्शन में खास करके नेट इनकम जो है उसमें कमी दर्ज करती है। अब इसका कमी के पीछे वजह क्या है? क्या कंपनी ओवर बर्डन झेल रही है, या इसको लेकर के जब हमने डेट इक्विटी के बारे में देखा तो ये बिल्कुल साइलेंट बैठी है। करंट रेशियो की नंबर की बात करें तो 0.05 की नंबर की बात कहती है, जो कि काफी छोटा सा नंबर है। और लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है जो करीब करीब 1200 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है, उसमें कंपनी 1271 करोड़ की नुकसान हो। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, पता है क्या सोचने वाली बात? सोचने वाली बात यह है जो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तो 43% की क्या किया, इनकम जनरेट किया, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी दर्ज करती है इंटरेस्ट को लेकर। आखिर कंपनी इतनी बड़ी इंटरेस्ट, जो कि 1600 करोड़ की इंटरेस्ट की बर्डन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कंपनी 1200 करोड़ के आसपास आज भी नुकसान बुक करती हुई नजर आती। चलिए अगली कड़ी की तरफ हम चले तो हमारे सामने निकल के आती है जो कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस में इनकी जो स्टैंडअलोन डेटा था उसको लेकर के टेलीकॉम एंड सोल्यूशन पे BSE 500 के अंदर इसको रखा गया है। और इसमें इसके मुताबिक देखा जाए तो कंपनी पिछले पीरियड से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान था, नेट प्रॉफिट मार्जिन में नुकसान ही बुक करती जाती है, जबकि पिछले पीरियड से थोड़ा सा सस्टेन भी करने की कोशिश किया है। ओवरऑल 98% से ज़्यादा टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे इसमें नुकसान बुक। नुकसान की प्रति रीजन क्या था? केवल और केवल कर्ज का इंटरेस्ट की बर्डन। यदि हम इनकी उस सिचुएशनों को जरा जानने की कोशिश करें, रिस्क एनालाइज को, तो करीब 48 डेट का रिस्क फैक्टर की बात कहती है। बैलेंस शीट को लेकर कहती है जो कंपनी ऑलमोस्ट जो है क्या है, इसमें जो रिजर्व था वो लगातार नुकसान बुक कर रही है, क्योंकि इनके पास जो कर्ज था वो करीब ज़्यादा है, 19,000 करोड़ से ज़्यादा की कर्ज की बात कहती है। और कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं नहीं, अर्थात ये पैसे गए कहाँ, ये पैसे गए कहाँ, ये एक सवाल क्रिएट होता है। बस आखिर ये सवाल इसलिए क्रिएट होता है कि यदि कोई कंपनी इतनी सारी कर्ज ले रही है, उनको कर्ज मिलता भी नजर आता है, ये आज की बात नहीं है। ये कंपनी की स्टार्टिंग से 2013 से मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, तो कंपनी लगातार नुकसान में थी, लेकिन नुकसान के बावजूद भी कंपनी लगातार कर्ज लेके आ रही है। इस कर्ज का लगता है जिन्होंने खाने पूर्ति में खर्च कर दिया, खाने पूर्ति में खर्च कर दिया, और आज इनके पास देने के लिए कुछ ही नहीं है। आज इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक बड़ी दिग्गज कंपनी, इंडिया की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी की लिस्ट में आती है टाटा ग्रुप। उनकी कर्ज की सिचुएशन ये कहती है कि इनके पास देने के लिए नहीं है, रिजर्व इनका निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, अर्थात साढ़े के साढ़े पैसा खाना पूर्ति में लगा हुआ नजर आया है। इसमें खास करके ज्यादा पैसे की यदि बात किया जाए तो ज्यादातर पैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में उन्होंने यूटिलाइज किया। इसको लेकर के जब भी हम बैलेंस शीट की पोजीशन को देखेंगे तो बैलेंस शीट पोजीशन को लगातार निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ एसेट्स में करीब 11% तक की वृद्धि भी दर्ज करती है। और आते हैं अगली कड़ी की तरफ। अगला कड़ी कहता है कि CGR के बेसिस पे जो कंपनी का सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी तक की नंबर की बात कहती है, उसमें थोड़ी बहुत करके अप डाउन की सिचुएशन क्रिएट हुआ। लगातार गिरावट तो रहना ही था कि देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, भले ही कंपनी जितने भी कारोबार करती है, कारोबार से उतना बचता नहीं है। अब इनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, ये मार्केट में अपने लिए कुछ फंड रेज करे, या अपने किससे, अपनी होल्डिंग साहब से बोले तो भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, पिताजी कुछ पैसा दे दो, हम अपने कर्ज को खत्म कर लेंगे। तभी कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा निवेशक हैं इस कंपनी में, जहां पे FI की तादाद भी करीब 2.5% के आसपास की बातें करती है। आम पब्लिक की तादाद भी करीब 23% के आसपास की बातें करती है। प्रमोटर होल्डिंग में टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि 48% ज़्यादा होल्ड करती है। टाटा सन्स है। एक ही रास्ता है इसको सेटअप करने की, जो बड़ी कंपनी के लिस्ट में है, और उसमें अपने इससे अपने होल्डिंग कंपनी से कुछ पैसा ले ले,
भाई मुझे पैसा दे दो साहब जी और मैं अपनी कर्ज को ख़त्म कर लूँगा, तभी इनके लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अदरवाइज एक साल के दौरान की यदि आप बात करेंगे तो कंपनी करीब करीब 1600 करोड़ से ज़्यादा का इंटरेस्ट दे रही है अपनी किसको, बैंक लोन के अगेंस्ट में। ये इनके लिए निगेटिव इम्पैक्ट है। जहाँ तक कंपनी का कुछ अलग इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम आया था महाराष्ट्र को लेकर के, एक्सचेंज ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा था, लेकिन इसको लेकर के ऐसी बातें कुछ चलती नजर आ सकती है, जहाँ पे कुछ ऐसी अफवाहें भी चल सकती है जो मार्केट में इसको खत्म कर रही है, ये कर रही है, वो कर। लेकिन एज पर द कंपैरिजन डेटा द पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, पर वो दिखता नहीं है क्योंकि वो साइलेंट है। साइलेंट क्यों है? क्योंकि उनका रेशियो एनालिसिस ही जो कि परसेंटेज है उसका वही साइलेंट बैठी है, उसको लेकर के अर्निंग पर शेयर को लेकर। जहां इंटरेस्ट को लेकर के सबसे बड़ी डिबेट की बात कहती है, और पुअर सेल्स को लेकर। सेल्स में तो कोई उतना बड़ी कसर नहीं है, सेल्स तो अप डाउन करके चल पाएगी, लेकिन कर्ज यदि बहुत ज़्यादा है तो चलना थोड़ा सा मुश्किल है इसको लेकर के। जब हमने डिक्लाइनिंग की बात किया तो कहती हैं ये कंपनी को लेकर के देखा गया कि इस टाटा टेलीकॉम डिक्लाइन द ट्रेंड को डिक्लाइन करती है, जहाँ पे एमएनस की बात कहती है, मिलियन शेयर्स चेंज इन द हैंड ऑन द NSE 1.m द BSE की बात कहती है, उसमें कुछ चेंज आया, जहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट की बात कहती है। जो कि 200 डे मार्क के आसपास की उन्होंने जो जिक्र किया है, तो क्या उसके आसपास 200 डे के आसपास आके अटकी है? ऑब्वियसली जो 200 डे के आसपास मार्केट अभी आके अटकी है, अब यहाँ से शायद पोटेंशियल क्रिएट कर पाएगी या नहीं, ये तो एक चैलेंज ही बनती है, क्योंकि मार्केट में इनको क्या बनती है, सेंटीमेंट इनको निगेटिव इम्पैक्ट है। तो बाकी पॉजिटिव ठीक ठाक है, एक ही तरह को लेकर के दिक्कत पेमेंट की बात दर्ज करती है। हमारे साइड से कोई भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान रखने की कोशिश भी करते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ।